आज आपको बताते हैं रसोई में किन चीज़ों का समाप्त होना अशुभ माना जाता है। भारतीय परंपरा और वास्तुशास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए रसोई में आवश्यक और वस्तुओं का पूरी तरह समाप्त हो जाना शुभ नहीं माना जाता। पहला, नमक का समाप्त होना। नमक को जीवन का आवश्यक तत्व माना गया है। मान्यता है कि रसोई में नमक का पूरी तरह समाप्त होने से घर में आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नमक खत्म होने से पहले ही नया नमक घर में ले आना चाहिए। दूसरा, आटे का खत्म होना। आटे का खत्म होना भी अशुभ माना जाता है। आटा अन्न का प्रतीक है और अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद माना जाता है। यदि रसोई में आटा पूरी तरह खत्म हो जाए तो इसे अन्न की कमी और आर्थिक कठिनाइयों का संकेत माना जाता है। इसलिए आटे का डब्बा कभी भी पूरी तरह खाली नहीं रहने देना चाहिए। तीसरा, चावल का समाप्त होना। चावल का संबंध शुभ कार्यों, पूजा पाठ और समृद्धि से माना जाता है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में चावल का विशेष महत्व होता है, इसलिए चावल का पूरी तरह समाप्त होना शुभ नहीं माना। हल्दी का समाप्त होना। हल्दी को मंगल, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा और शुभ कार्यों में इसका उपयोग होता है। मान्यता है कि हल्दी खत्म होने से घर की पॉजिटिव एनर्जी प्रभावित हो सकती है। पांचवा, घी का समाप्त होना। घी का उपयोग दीपक जलाने, हवन और पूजा में किया जाता है। इसे समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घी पूरी तरह समाप्त होने को भी अशुभ माना जाता है। तेल का पूरी तरह खत्म होना। रसोई में उपयोग होने वाला तेल भोजन का आवश्यक भाग है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तेल पूरी तरह समाप्त होना भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए लोग इसे समय पर भरवा लेते हैं। आठवां, गुड़ या चीनी का समाप्त होना। गुड़ और चीनी मिठास का प्रतीक माने जाते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि ये पूरी तरह समाप्त हो जाए तो घर की मधुरता और सकारात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन्हें पूरी तरह समाप्त होने से पहले ही खरीद लेने की सलाह दी जाती है। हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे और हम आर्थिक परेशानियों से बचे रहें।